कहानी 3 दोस्तों का इम्तिहान। ये कहानी है 3 गहरे दोस्तों की। शेरू 50, बंटी 40 और चीकू 45 की। लगभग इन लोग की उम्र इतने साल की हो गई है। तीनों कंधे से कंधा मिलाकर एक लंबे और थका देने वाले सफर पर थे। चलते चलते उनकी सांसें फूल रही थीं और उनके चेहरों पर जिम्मेदारियों और जिंदगी के सफर की थकान साफ झलक रही थी। उनके दिल में बस एक ही ख्याल था, किसी तरह मंजिल तक पहुंचना। अचानक आसमान का रंग बदला और एक भयंकर तूफान आ गया। तेज हवा, मूसलाधार बारिश और बिजली की कड़क ने उन्हें कहीं पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। तीनों ने नजदीक ही एक गुफा देखी और तेजी से उसकी तरफ लपके। शेरू जो सब में ज्यादा जिम्मेदार था, बाकी दोस्तों को आवाज दी, जल्दी चलो दोस्तों, ये तूफान अच्छा नहीं लग रहा। अंदर थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तीनों किसी तरह गुफा के अंदर घुस ही पाए थे कि अचानक एक जबरदस्त आवाज हुई। गुफा के ठीक मुंह पर एक बहुत बड़ा और भारी चट्टान गिरकर अटक गया। गुफा का दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। तीनों हैरान परेशान एक दूसरे को देखने लगे। अरे दोस्तों, इस गुफा में कितना अंधेरा है। अरे ऊपर देखो, ऊपर एक लैंप है। अगर लैंप है तो माचिस भी यहीं पे होगी। चलो माचिस ढूंढो। माचिस ढूंढ के हम इस लैंप को जलाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रोशनी हो जाएगी। बंटी घबराते हुए चिल्लाया, ओह माय गॉड, हम फंस गए। ये इतना बड़ा पत्थर, अब क्या होगा? घबराहट में तीनों ने मिलकर उस चट्टान को धकेलने की पूरी कोशिश की। उन्होंने जोर लगाया, दम लगाया, पर सफर की थकान और चट्टान का बेपनाह वजन उनके सारे प्रयास पर भारी पड़ गया। कुछ ही देर में वे थककर चूर हो गए। उनकी सांसें तेजी से चल रही थीं और उनकी बेबसी उनके चेहरे पर साफ थी। चीकू, जो सबसे ज्यादा थक गया था, हार मानते हुए बोला, हमारी ताकत अब काम नहीं आएगी। यह पत्थर बहुत ही ज्यादा भारी है, इसे हिलाना नामुमकिन है। 2 o'clock to 2:40। तीनों अब गुफा के अंदर मायूस होकर बैठ गए। ऐसे मुश्किल वक्त में शेरू, जो सब में सबसे ज्यादा संजीदा मैच्योर था, उन्हें एक गहरी बात याद दिलाई। शेरू ने थके हुए पर यकीन से भरे अंदाज में कहा, हकीकत यह है कि अब सिर्फ अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है। बंटी ने बेचैनी से पूछा, पर हम क्या करें शेरू? शेरू की आंखों में अब एक उम्मीद थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, हमें अपने जवानी के वो नेक अमल, अच्छे काम याद करने होंगे जो हमने सिर्फ अल्लाह की रजा खुशी के लिए किए थे। मुझे पूरा यकीन है कि वही नेकियां हमें इस बड़ी मुसीबत से बाहर निकालेंगी। शेरू ने सबसे पहले अपनी बात शुरू की। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जब वो अपने अतीत के उस पवित्र काम को याद कर रहा था। शेरू ने नम आंखों से कहा, मैं अपने जवानी का वो अमल याद करता हूँ जब मैंने अपनी माँ बाप की सच्चे दिल से खिदमत करके उनका फर्ज अदा किया था। ये दिल को छू लेगी। शेरू की कहानी, फर्ज और मोहब्बत का इम्तिहान। सूरज ढल रहा था और एक छोटे से जर्जर घर पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ रही थीं, जो जंगल के एक कोने में बसा था। हवा में उदासी का बोझ था और खामोशी को सिर्फ भूख की हल्की सिसकियां तोड़ रही थीं। घर के अंदर शेरू के 2 नन्हे शावक एक कोने में पड़े थे। उनके छोटे छोटे जिस्में कमजोरी से कांप रहे थे। उनकी मासूम सिसकियां हवा में गूंज रही थीं। शेरू के बूढ़े माँ बाप कमजोर और थके हुए जमीन पर बैठे थे। उनकी आंखों में बेचैनी चमक रही थी। रसोई की ओर नजर डाली तो वहां सिर्फ खाली बर्तन चीख चीख कर बता रहे थे कि कई दिनों से घर में दाना पानी नहीं आया। बच्चों की सिसकियां और माँ बाप का मूक दर्द शेरू के दिल पर चाकू की तरह चल रहा था। अचानक इस भूख और दर्द के बीच एक तूफान उठा। शेरू की बीवी, चेहरा गुस्से और मायूसी से लाल, चीख पड़ी। उसकी आवाज घर की दीवारों को हिला रही थी। बस अब और नहीं सह सकती, उसने हाथ लहराते हुए कहा, तुम्हारी ये माँ बाप की भक्ति ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी। कब तक हम अपनी खुशियाँ उनके लिए कुर्बान करते रहेंगे? शेरू खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन साथ ही एक अटल निश्चय भी। वो कुछ नहीं बोला, पर उसकी खामोशी चीख चीख कर उसकी मजबूती बयान कर रही थी। तूफान और तेज हुआ। बीवी का गुस्सा अब हद पार कर रहा था। उसने उंगली उठाकर शेरू को आखिरी धमकी दी। बहुत हो गया, उसने चिल्लाकर कहा, आखिर क्या बात है कि तुम बार बार मुझे छोड़कर इन बूढ़ों को चुन रहे हो? क्या तुम्हें हमारी मोहब्बत की जरा भी कदर नहीं? उसका सवाल हवा में तलवार की तरह लटक रहा था। शेरू, ये घर अब कब्र बन गया है। तुम्हारी रोज रोज की बातें सुनकर मैं थक चुकी हूँ।
क्या हमारा प्यार और हमारे बच्चों की भूख तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती है? तुम गलत समझ रही हो। ये फर्ज मेरे लिए बोझ नहीं है, ये मेरी ताकत है। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है और मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। क्या तुम यही चाहती हो कि मैं अल्लाह की नजरों में गिर जाऊं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हर बार अल्लाह। क्या तुम्हारा अल्लाह हमारे रोते हुए बच्चों की सिसकियां नहीं सुनता है? तुम्हारा दिल सिर्फ उन बुढ़ों के लिए धड़कता है, मेरे लिए नहीं धड़कता है। शेरू, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और तुमने मुझे सिर्फ एक खिदमतगार समझा। अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो ठीक है, मैं अपने बच्चों के साथ इस जहन्नम को छोड़ के जा रही हूँ। मोहब्बत या फर्ज? शेरू ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे अपने रब से हिम्मत मांग रहा हो। जब उसने आंखें खोली, उसकी आवाज में दर्द था, पर निश्चय और भी पक्का। मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, उसने धीरे से कहा। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। ये कोई दुनियावी मोहब्बत की बात नहीं, ये मेरा दीन है। उसकी आवाज में सच्चाई की गूंज थी। वो आगे बढ़ा, उसका चेहरा ईमान की नूर से चमक रहा था। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह की खुशी बाप की खुशी में है और अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। माँ बाप की खिदमत मेरा रास्ता है अल्लाह की रहमत तक। उसकी आवाज में जज्बा था, पर दर्द भी साफ झलक रहा था। लेकिन उसकी बीवी इस सच्चाई को सुनने को तैयार नहीं थी। उसने गुस्से में मुंह बनाया और शेरू के ईमान को झूठी दलील कहकर खारिज कर दिया। ये सब तुम्हारी बेकार की बातें हैं, उसने तंज कसते हुए कहा। तुम सिर्फ इनकी खिदमत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम्हें इस रिश्ते से ज्यादा वो रजा और जन्नत का रास्ता प्यारा है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। उसके शब्द शेरू के दिल पर कोड़े की तरह बरसे और फिर उसने सबसे गहरा जख्म दिया। वो मुड़ी और अपने शावक को गोद में उठा लिया। तुमने उन्हें चुना, उसने कड़वाहट से कहा, तो अब मैं अपने बच्चे को भी ले जाऊंगी। उसके तेज कदमों की आवाज और उसका आखिरी तीर शेरू को तोड़ गया। लेकिन शेरू का दिल टूटा, फिर भी उसका बाप का फर्ज जाग उठा। वो तेजी से दौड़ा, उसने बीवी को रोका और शावक को प्यार से पर मजबूती से अपनी बाहों में ले लिया। उसके गले से एक हल्की सी गुर्राहट निकली। ये गुस्सा नहीं, एक बाप का फर्ज था। नहीं, उसने कहा, उसकी आवाज टूट रही थी। ये मेरे माँ बाप की खुशी है, तुम जा सकती हो, लेकिन मेरा बच्चा यही रहेगा। और इस तरह उसकी बीवी अकेली चली गई, शेरू को उसके रोते हुए शावक और बूढ़े माँ बाप के साथ अकेला छोड़कर। रात गहरा गई। शेरू अपने फर्ज की आग में जलता हुआ जंगल में दौड़ा। उसका जिस्म थक चुका था, उसका पेट भूख से चीख रहा था, लेकिन उसके कानों में अपने परिवार की सिसकियां गूंज रही थी। घर में भूख का मातम है, उसने सोचा, मुझे हार नहीं माननी। घंटों बीत गए, जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। थककर चूर वो गहरी रात में समुंदर के किनारे पहुंचा। अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसने ठंडे पानी में छलांग लगाई और एक बड़ी मछली को किनारे खींच लाया। जब शेरू घर लौटा, सुबह अभी दूर थी। उसके माँ बाप शुक्र है थक कर सो चुके थे, लेकिन उसके शावक अभी भी भूख से चीख रहे थे। शेरू का पेट भी दर्द से मरोड़ रहा था। वो कई दिनों से भूखा था, फिर भी उसने अपनी भूख को ठुकरा दिया। उसने मछली को सावधानी से काटा, तैयार किया और अपने माँ बाप के पास रख दिया ताकि वे सुबह उठकर खाना पाए। उसने खुद एक कौर भी नहीं छुआ। पूरी रात वो मछली हाथ में लिए जागता रहा। उसका जिस्म थकान से चीख रहा था, लेकिन उसका दिल फर्ज से बंधा था। सुबह होने से पहले शेरू की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और दर्द भरी आवाज में दुआ की, या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने अपनी बीवी, अपनी राहत, अपनी भूख को छोड़कर सिर्फ तेरी रजा और अपने माँ बाप की खिदमत के लिए सब्र किया। या अल्लाह, तू जानता है मैंने ये सब तेरी रजा और खुशी के लिए किया था। अरे वाह मेरे शेरू दोस्त, तुम तो अपने माँ बाप के बहुत ज्यादा फर्मा बरदार निकले। और माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है और बाप जन्नत का दरवाजा होता है। मुबारक हो मेरे दोस्त शेरू, तुमने अपनी जन्नत बना ली है। तभी तो अल्लाह पाक ने पहाड़ का मुंह पत्थर से थोड़ा सा खोल दिया है। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, तुम दोनों भी अपने अच्छे काम याद करो और उसका वास्ता देके अल्लाह से दुआ करो। यकीनन अल्लाह पूरे पत्थर को हटा देगा।
मुझे भी मेरी जवानी का एक वाकया याद आ गया जो मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए किया था। अब मैं तुम लोगों को वो वाकया बताता हूँ। सीन 1 रिश्ता का जश्न। बच्चों, एक बार की बात है, एक सुंदर से घर में बड़ा जश्न था। बांदी के माँ बाप और उसकी खाला खलू एक बड़ी सी मेज पर बैठे थे। मेज पर रंग बिरंगी मिठाइयाँ, क्रिस्पी समोसे और ठंडा ठंडा शरबत चमक रहा था। सेफेक्स बर्तनों की खनखनाहट, लोगों की हंसी, हर कोई खुशी से बातिया रहा था। और कोने में शर्मिली सी पकीदा भलू अपनी सहेलियों के साथ चुपके से मुस्कुरा रही थी, अपनी चुनरी से खेलते हुए। दोनों नारेटर की आवाज थोड़ी जदुई। बांती के माँ बाप ने बड़ी खुशी से पकीदा से उसका रिश्ता तय किया। घर में जश्न का माहौल था, पर ये खुशी बांती के लिए एक बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। सीन 2 दिल का लालच। म्यूजिक थोड़ी धीमी होती है और दिल की धड़कन का शोर शुरू। शादी की तैयारी चल रही थी। बांती हर दिन पकीदा के घर जाता, कभी कपड़े चुनने, कभी जीवार देखने। एक दिन जब वो अकेला एक पेड़ के नीचे खड़ा था, उसका दिल दागमगाया। बांती की आवाज उलझन भरी, शादी तो पक्की है, बस थोड़ी सी बातें कर लूं, थोड़ी नजदीकियां बधा लूं तो क्या बुरा, शायद पकीदा को भी पसंद आए। नरेटर बच्चों, बांती का दिल उससे धोखा दे रहा था। उसने सोचा थोड़ी सी मस्ती क्या बुरी, पर ये छोटी सी चिंगारी एक बड़ा गुनाह बन सकती थी। सीन 3 शैतान की सरगोशी। जंगल का माहौल, पत्तियों का सरसराहट और एक शैतानी आवाज धीमी सी सुनाई देती है। एक शाम बांती ने पकीदा को चुपके से एक घने जंगल के पास बुलाया। सूरज ढल रहा था और बेदों के साए लंबे हो रहे थे। बांती का दिल लालच में डूब रहा था। नरेटर, शैतान ने बांती के कान में धीरे से कहा, जब सब कुछ तुम्हारा ही है तो क्यों रुकना। बांती ने अपने ईमान को थोड़ी देर के लिए भुला दिया और गलत रास्ते पर चल पड़ा। सीन 4 गलत मौका। तेजी से बत्ती है, तनाव भरी। जंगल के बीच एक छोटी सी खुली जगह थी। पकीदा वहां आई। उसका चेहरा शर्म और घबराहट से भरा था। बांती उसके पास आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपने लालच में डूबकर हद पार करने की सोचने लगा। सेफेक्स तेज सांस की आवाज। सीन 5 चुम्मा का हंगामा। बांती की आवाज थोड़ी बेचैन। पकीदा, बस एक बार, एक छोटा सा चुम्मा, अब तो हमारा रिश्ता पक्का है, यहाँ कोई नहीं देख रहा। पकीदा एकदम पीछे बोली। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। सेफेक्स कादमुन का शोर। सीन 6 पकीदा की हिम्मत हो। म्यूजिक सुखद हो जाती है, जैसे ईमान की रोशनी। पकीदा ने अपने आप को संभाला और बांती की आंखों में सीधा देखा। पकीदा मजबूत आवाज में, बांती दूर हाथों, ये क्या कर रहे हो। जहाँ लड़का और लड़की अकेले मिलते हैं, वहाँ तीसरा शैतान होता है। शैतान हमें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है, पर मैं अपना ईमान नहीं तोड़ूंगी। वो अपनी चुनरी पकड़कर और पीछे हाथी। उसका चेहरा पकीजगी से रोशन था। सीन 7 पकीदा की नसाहत। पकीदा की आवाज नरमी से लेकिन यकीन से। बांती, हम निगाह से पहले एक दूसरे को छू नहीं सकते। अल्लाह हमें देख रहा है। अगर हम अब रुक जाएं और कह दें मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो कयामत के दिन अल्लाह हमें अपने खास साए में जगह देगा। ये ईमान का इम्तिहान है। म्यूजिक रूहानी हो जाती है, दिल को छू जाती है। सीन 8 बांती का एहसास। एफेक्स बांती के दिल की धड़कन धीमी होती है। बांती के दिल पर जैसे बिजली गिरी। वो कांप उठा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावा दिखाई दिया। बांती, पछतावा से पहले अस्तगफिरुल्लाह। पकीदा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं अपना ईमान नहीं खो सकता। मैं उस साए को नहीं खो सकता जो अल्लाह अपनी बंदों को देता है। वो अपना सर झुकाकर वहां से शर्मिंदा से चला गया। सीन 9 तौबा का सफर। म्यूजिक पछतावा और सुकून की। बांती घर आया। अपने कमरे में अकेला बैठा। उसने अपने हाथों में सर छुपाया और रो पड़ो। बांती दिल से, या अल्लाह, मैंने ये गलत ख्याल सिर्फ तुझसे डरते हुए छोड़े, बस तुझे खुश करने के लिए। वो दिल से अल्लाह से माफी मांगने लगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरे खुदा, मुझे बस तू प्यारा है, मुझे मेरी ख्वाहिश प्यारी नहीं है। नहीं बच्चों, गलती करके कभी भी अल्लाह तौबा मत करना। अगर तुम अल्लाह तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा और तुम सब के सब जन्नत में चले जाओगे। तो मैं अकेले जहन्नम में थोड़ी रहूंगा, मैं तुम लोगों को साथ में लेके जाऊंगा। कभी भी अच्छे काम मत करना, हमेशा गुनाह करना।
या अल्लाह, मैंने ये गंदा ख्याल अपने दिमाग से सिर्फ तेरे डर और खौफ से निकाला था। अगर तुझे मेरी ये नेकी पसंद आई है तो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। अरे वाह मेरे बंटी दोस्त, तूने अपने जज्बात सिर्फ अल्लाह के खौफ से छोड़ दिए। ये तो तूने अपने आप से जंग करी है। तूने बहुत नेक काम किया है। अल्लाह ने देखो इस पत्थर को खोल दिया। शेरू और बंटी अली से कहते हैं, अली अब तू भी अपने नेक काम को याद कर और अल्लाह से दुआ कर। हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने भी अल्लाह की खुशी के लिए एक बहुत अच्छा काम किया था। अभी मैं बताता हूँ। चलो सब गोल गोल बैठ जाओ। आज हम एक मजेदार कहानी सुनेंगे, चीकू चूहा और बंदर अली की। ये कहानी है ईमान, सच्चाई और अमानत की हिफाजत की। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। एक छोटे से जंगल में रहता था चीकू, एक छोटा सा लेकिन बड़ा मेहनती चूहा। चीकू दिन रात काम करता था अपने मालिक बंदर अली के लिए। अली था एक प्यारा सा बंदर जो हमेशा चीकू की तारीफ करता था। अरे चीकू, तू तो कमाल है, अली ने एक दिन कहा जब चीकू ने खेत के सारे पत्ते साफ किए। ये लो तेरी मजदूरी के पैसे। लेकिन चीकू था थोड़ा गुस्से में। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए अली, मैं काम दिल से करता हूँ। बस ये कहकर चीकू बिना पैसे लिए चला गया। चुप चुप चुप। अली ने सोचा, अरे ये तो चीकू का हक है। उसने चीकू के पैसे एक छोटे से डब्बे में छुपा दिए। मैं इसकी हिफाजत करूंगा, अली ने सोचा, और उसने उन पैसों से 2 प्यारी प्यारी बकरियां खरीद ली। मी मी। अली ने बकरियों का बड़ा ख्याल रखा। सुबह उन्हें हरा हरा चारा खिलाया, साफ पानी दिया और उनके लिए छोटा सा घर भी बनाया। ये चीकू की अमानत है, मैं इसे संभाल के रखूंगा, अली ने कहा। 1 साल गुजरा और वो 2 बकरियां बचकर 4 हो गई। मी 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 मी। अली खुश तो था, लेकिन एक दिन उसके मन में छोटा सा लालच आया। अरे इतनी सारी बकरियां, अगर मैं ये रख लूं तो किसी को क्या पता। चीकू तो वापस भी नहीं आया। लेकिन तभी अली के दिल ने कहा, नहीं अली, ये गलत है, अमानत में खयानत नहीं करते, खुदा सब देख रहा है। अली ने अपने लालच को थट करके भगा दिया। मैं ईमान से काम करूंगा, उसने ठान लिया। एक दिन जब जंगल में फूल खिल रहे थे, चीकू वापस आया। छुक छुक। उसके चेहरे पर थाकन थी, लेकिन आंखें चमक रही थी। अली, मैं आ गया, चीकू ने कहा। अली तो खुशी से उछल पड़ा। चीकू देख, मैंने तेरी मजदूरी संभाली है। उसने चीकू को उसके पैसे और 4 प्यारी बकरियां दिखाई। ये सब तेरा है। चीकू के मुंह से बस वाह निकला। अली, तूने मेरी अमानत को इतना बड़ा कर दिया, तू तो सच में ईमान का पक्का है। दोनों दोस्त एक साथ हंस पड़े और बोले, अब हम मिलकर काम करेंगे और जंगल में खुशी फैलाएंगे। ये तो बच्चों, क्या सीखा हमने? अमानत की हिफाजत करो, सच्चाई से जियो और लालच से दूर रहो, क्योंकि ईमान की जीत ही असली जीत है। अब बोलो, ये कहानी कैसी लगी? तो देखा दोस्तों आपने, इन तीनों ने अपने वो अच्छे अमल याद करके अल्लाह से दुआ किया और ये मुसीबत से बाहर निकल आए। क्या आपने अल्लाह की रज़ा और खुशी के लिए कोई अच्छा काम किए हैं? तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।